डिप्लोमा के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, साथ में कुछ मिस्टेक्स आपको मैं बताऊंगा जो अक्सर बच्चे करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ क्या आपके पास ऑप्शन है। तो मेनली आपके पास क्या ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन रहता है। बीटेक का प्रिपरेशन, किसका प्रिपरेशन करेंगे आप? मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट जॉब्स का आप प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन और अप्रेंटिस, इसके बाद प्राइवेट जॉब्स, ये आपके पास ऑप्शन है। बट स्टूडेंट्स के अंदर एक क्यूरियोसिटी होता है, सर बेस्ट क्या है ये बताइए। बिकॉज आपको अभी 2 साल का 3 साल का देखना नहीं है, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 35 साल लगभग आपको देखना है। बिकॉज आप 60 साल की उम्र तक नौकरी करेंगे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको बताने जा रहा हूँ। डिप्लोमा के बाद लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो चले जाते हैं प्राइवेट जॉब में। ये मिस्टेक है। अगर आपका सैलरी 6 लाख या फिर 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख लग रहा है सीटीसी, फिर भी एक ऑप्शन बन सकता है। लेकिन मैं सबको बोलता हूँ ये थोड़ा जाके सेटल मत हो जाना। बिकॉज हर मंथ जब आपके अकाउंट में मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 40,000, 50,000, तो आप ना जो आप सोचते हो, प्लान करते हो कुछ बड़ा करने का, इससे ज़्यादा सैलरी कमाने का, वो कहीं ना कहीं आपका वो भूल जाते हो, खिड़की से कहीं ना कहीं निकल जाता है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट जॉब करने चले जाते हैं, तो यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। बिकॉज जो उम्र होता है आपका, मोस्ट प्रोबेबली आप डिप्लोमा कौन से ईयर में कंप्लीट करते हैं? आपका जब उम्र होता है कितना, लगभग 18 से 19 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है। आप क्या करते हैं बच्चे, 18-19 साल हो गया, 4 साल नौकरी करते हैं, फिर उनको पता लगता है भैया कुछ पीछे रह गया है, हम गलत जगह पर आ गए हैं। मैक्सिमम का यही कहानी है। मेरे पर्सनल काउंसलिंग सेशन में ये बच्चे बहुत आते हैं मेरे पास, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ये मत करना। हालांकि इस पर एक केस स्टडी आएगा, एक वीडियो इस पर पूरा बनाऊंगा ताकि कोई बच्चा मिस्टेक ना करे। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो 4 ऑप्शन में मैं पहले इसको एक्सप्लोर करता हूं, और मैं आपको क्या देता हूं, अगर कोई बीटेक करता है मैं आउट ऑफ 10 दूंगा और चारों को मैं रेटिंग दूंगा, कौन सा कब कितना रेटिंग हो सकता है। कोई अगर बीटेक करता है कितना रेटिंग हो सकता है भाई साहब, तो डिपेंड करता है कहाँ से वो बीटेक कर रहा है। अगर वो सरकारी कॉलेज, बढ़िया सरकारी कॉलेज जहाँ पर प्लेसमेंट होता है, हर स्टेट का आपको एडमिशन मिल सकता है। आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, IIITs में लीड के थ्रू से एडमिशन नहीं होता है, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा कहाँ पर। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पॉसिबल है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, आपका बहुत सारे ब्रांचेस नहीं मिलते हैं, कुछ ही ब्रांचेस हैं। प्रिसाइजली CSC ब्रांचेस ज़्यादातर कॉलेजेस में हैं और 1-2 ब्रांचेस हैं। तो लीड का एडमिशन, लीड के थ्रू से एडमिशन कहाँ मिलेगा? मोस्ट प्रोबेबली आपके स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेंगे आपको, जो आपके स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो उधर अगर अच्छे कॉलेज में, बहुत सारे स्टेट्स में अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर उड़ीसा की बात करेंगे वो UTR है, VSSUT है। बंगाल की बात करेंगे तो जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, कल्याणी यूनिवर्सिटी है। ये सारे ठीक ठाक कॉलेजेस, बढ़िया कॉलेजेस हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँगा COEP है, उसके बाद आपका VJTI है, SPIT है। अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली का, तो उसमें NSUT, हाँ लेटर एंट्री होता है, DTU है ना। उसके बाद अगर बात करूँगा उधर IUP में होता है, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ। पंजाब में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, हरियाणा में DCRST है, उसके बाद YMCA है, ये कॉलेजेस ठीक हैं। वैसे ही आपका मध्य प्रदेश में भी कुछ कॉलेजेस हैं, राजस्थान में कुछ कॉलेजेस हैं, गुजरात में हैं। हर स्टेट में कुछ कुछ मिलते हैं, एक्सेप्ट मेरा स्टेट अच्छा कॉलेज नहीं है भाई, झारखंड, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिल गया आपको, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, आफ्टर डिप्लोमा 10/10 ये रेटिंग देता हूँ मैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज ढूंढना चाहते हैं तो ये एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में पहले बता देता हूँ, फिर आगे हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं, उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उधर क्लिक करेंगे तो आप ऐसे वेबसाइट पर आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, कॉलेज विद्या, और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। जैसे इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे आप UG कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, एक फॉर्म निकल के आएगा, उधर फॉर्म को भरना है
और आगे बढ़ना है। फिर इनका जो AI मॉडल है आपको आपके लिए बेस्ट कॉलेज का इंफॉर्मेशन देगा। आप चाहे तो कॉलेज वालों से डायरेक्टली बात कर सकते हो या फिर इनके एक्सपर्ट काउंसलर से ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग फ्री में पा सकते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे एडमिशन से लेके आपके प्लेसमेंट तक। कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, फेक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करने का एक बड़ा USP ये क्या है, इसमें जेन्युइन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के और इंस्टीट्यूट के इंफॉर्मेशन मिलते हैं। दैट्स नॉट ऑल, आप कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हो। इनके जो कंपैरिजन फीचर है बहुत ही अमेजिंग है। 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके एक कंपैरिजन करते हैं, जैसे प्लेसमेंट हो गया, रैंकिंग हो गया, स्टूडेंट रेटिंग हो गया और बाकी चीज़ें। दैट्स नॉट ऑल, आपके में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, तो आप EMI का जो ऑप्शन इनका है उसको आप चालू करवा सकते हैं, उसको आप ले सकते हैं। कॉलेज वाला दे या ना दे, बट कॉलेज विद्या आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चों को क्या चाहिए होता है, प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विस और ऑनलाइन कैरियर बूस्टर प्रोग्राम। ये दोनों वैसे तो प्राइस है 6,999 रुपीज़, बट आपको फ्री में मिल सकता है अगर आप एडमिशन लेते हैं, जो लिंक मैंने दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो देर की इस बात का यूज़ करिए कॉलेज विद्या को और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढिए। अब चलते हैं हम अपने आगे वीडियो में। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 2 तरीका होता है। वंस अगेन लीट का पेपर दीजिए। लीट में एग्ज़ाम होता है कुछ जगह पर क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट काउंसलिंग होता है डिप्लोमा के मार्क्स के बेसिस पर। ठीक है जी। उस केस में मैं 10 आउट ऑफ 10 नहीं दूंगा, उस केस में आपको दूंगा लगभग 7.5 आउट ऑफ 10 अगर ठीक ठाक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जहां पर कुछ तो प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी बनेगा। अब यहां पर बात है, सर एक चीज़ बताओ, हमें क्या ब्रांच चेंज करना चाहिए? ब्रांच चेंज करना चाहिए। ब्रांच चेंज के बारे में मैं एक ख्याल आपको बता देता हूँ। अगर आप कंप्लीटली अपना डोमेन चेंज करना चाहते हो, थिंक ट्वाइस। उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, वट यू विल डू आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, आपका प्लान क्या है। अगर प्लान के अकॉर्डिंग सही बैठता है तो गो अहेड, नहीं बैठ रहा है तो चेंज मत करिए। ब्रांच चेंज जरूर करिए जब अगर आप एलीट ब्रांचेस से डिप्लोमा किए हैं, कोई कोर ब्रांच नहीं। मान लो कोई प्रोडक्शन से किया है तो मैकेनिकल में तुरंत स्विच हो जाओ। अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है तो तुरंत स्विच हो जाओ इसी में। अगर आप पावर जनरेशन में किए हो इलेक्ट्रिकल का तो आप इलेक्ट्रिकल में तुरंत स्विच हो जाइए। मतलब कोर ब्रांचेस में आ जाओ तुरंत, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या IT। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, एटलीस्ट आफ्टर बीटेक आपके पास कई ऑप्शन होंगे सरकारी जॉब्स के फॉर्म भरने के लिए, जो आपको हेल्प करेगा बाकायदा आगे के बेनिफिट्स के लिए। आगे आपके पास ऑप्शन होगा, अपॉर्चुनिटीज़ होंगे बहुत ज़्यादा। अगर उस एक पर्टिकुलर ब्रांच में चले गए तो आप फंस के रह जाओगे मेरे दोस्त, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, आपको बता दूँ JEE मेंस में ना बहुत सारे गाइड करते हैं ऐसे, IIT का टैग मिल जाएगा। अरे भाई वो ब्रांच ही ऐसा है, उसमें टैग लगे क्या करोगे, पता नहीं कैसे बातें करते रहते हैं। और बच्चे सुनते भी हैं फिर बाद में रोते रहते हैं, भाई हम कहाँ फंस गए। आते हैं मेरे पास, कई आते हैं अच्छे कॉलेज से पढ़ के आते हैं, 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस के बाद आते हैं मेरे पास काउंसलिंग में, पैसे दिखाते हैं, भाई फंस चुके हैं। कोई महान आत्मा का उन्होंने क्या कर लिया, ज्ञान ले लिया और दिक्कत आता है फिर। इसलिए कभी कभी ना जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो सुनना चाहिए। सुनने में ख़राब तो लगता है बट वो सच होता है, आप बाद में नहीं फंसोगे। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम बीटेक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे सरकारी नौकरी का। क्या अच्छा ऑप्शन हो सकता है? खाली सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करना को मैं कितना रेटिंग दूंगा, 6.5 रेटिंग दूंगा। लेकिन आप बीटेक के साथ अगर सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करते हैं, अगर अच्छा कॉलेज है तो 10 आउट ऑफ 10। अगर बढ़िया कॉलेज है, ठीक ठाक एवरेज कॉलेज मिल गया आपको, प्राइवेट ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर 2 में ऐड कर दूंगा, तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 8.5। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, सर क्या प्रिपरेशन मैं कर सकता हूँ पढ़ाई के साथ? टाइम मैनेज करना होता है।
आप ऑलरेडी एक टेक्निकल कोर्स करके आ चुके हो तो आप इतना स्ट्रगल तो नहीं करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट से आपने डिप्लोमा किया हो, बीटेक में वही मिलता जुलता सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया जाएगा, बस सिलेबस में थोड़ा सा एडवांसमेंट होगा और कुछ नहीं भाई। सेम ही तो सिलेबस होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम आता है डिप्लोमा के बच्चों को, बट मैथ्स के 2 मैथ्स तो पढ़ना नहीं होता है आपको, फर्स्ट ईयर जा चुका होता है तो सेकेंड ईयर में एक मैथ्स और आगे और एक मैथ्स पढ़ेंगे आप। 2 मैथ्स से आप अगर बढ़िया कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बाकी टाइम इन्वेस्ट कर दीजिए अपने प्रिपरेशन में। एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जरूर करना है, ये लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। वो क्या है आपका गेट, और गेट एग्ज़ाम में 90% बच्चे 80% बच्चे एटलीस्ट स्ट्रगल करते हैं, इसलिए सिर्फ गेट एग्ज़ाम में 15 से 20% बच्चे पास कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना सीख जाओगे स्टार्टिंग से, फ्रॉम 3rd सेमेस्टर, इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग, पहले नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे 2, 4, 10, 20, 50, 100 क्वेश्चन करने के बाद तो आप देखेंगे आपका थोड़ा कंसेप्ट बन रहा है, आपको पता लगेगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। एंड वंस यू विल बिकम फैमिलियर to solve numerical problem, my dear, it will become amazing moment for you because you can crack almost any difficult competitive examination if you work properly on it। और गेट ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको अच्छे कॉलेज में एमटेक के लिए एडमिशन करवाता है, वो अच्छा स्कोप हो सकता है आपके लिए, हो सकता है, क्यों बता रहा हूँ, उसमें भी कंडीशन अप्लाई है, प्लस आप PSUs में अप्लाई कर सकते हैं। सो भाई लग जाना काम पे, बड़ा मज़ेदार फील्ड हो सकता है अच्छे से मेहनत करोगे तो। अरे संगत के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना, पहले बता रहा हूँ, ये आपको डुबा के छोड़ेगा। और पहले कुछ हो गया उनका, पहले फुर्सत में आपको छोड़ के भाग जाएगा, क्या भाग जाएगी, पहले बता रहा हूँ आपको मैं। अच्छा, अब बहुत सारे क्या करते हैं, अप्रेंटिस करने जाते हैं 1 साल का या 2 साल का। मैक्सिमम लोग ये इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ तो इनकम बन जाएगा। मत करने जाओ भाई, क्यों अपना 1 साल बिताओगे, ख़राब करोगे। कोई ITI के बाद अप्रेंटिस करने जा रहा है, तुक बनता है, लेकिन डिप्लोमा के बाद, बीटेक के बाद मैं अप्रेंटिस करना माना करता हूँ, बिकॉज उस 1 साल को आप अगर सही जगह पर लगा दोगे, रेगुलर जगह पर, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एक बात, अगर आपको जॉब करने का मन ही कर रहा है तो अप्रेंटिस मत करिए, ये तो माना ही करता हूँ मैं। आप चुपचाप प्राइवेट जॉब्स चले जाइए करने के लिए, आराम से 15,000 का नौकरी मिल जाता है, 10 से 8 से 12 घंटा काम कराते हैं, थोड़ा सा एडवांस मतलब थोड़ा सा ओवर ड्यूटी OD लग जाता है तो 18-20 हज़ार बन जाता है। तो ये इससे बेटर ऑप्शन बन सकता है ये वाला, अप्रेंटिस से किसका, आपका प्राइवेट जॉब्स का ऑप्शन थोड़ा बेटर बन सकता है। बिकॉज ये चीज़ें मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को ये गलती करते हुए, तो आप ये गलती ना करें। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। अब सबसे लास्ट में आता है प्राइवेट जॉब। किसको प्राइवेट जॉब जरूर करना चाहिए, एटलीस्ट 1 और 2 ईयर्स फॉर एक्सपीरियंस पर्पस। बाद में जो पढ़ाई करने जाएगा अपने रिज्यूम में लिखेगा भाई आई हैव 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो आपको हेल्प करेगा फर्दर टू गेट जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक। देखो भाई एक बात तो दिमाग में डाल लीजिए, आपको तो बीटेक करना ही पड़ेगा अच्छे फ्यूचर के लिए, दैट इज़ फॉर श्योर। हाँ, अगर आप सरकारी जॉब निकाल लेते हो तो इतना नीड नहीं है, एक पर्टिकुलर आपको मिलता रहेगा, सैलरी बढ़ता भी रहेगा जैसे जैसे कमीशन बढ़ेगा। अभी 8 पे कमीशन 7 पे चल रहा है, 8 पे कमीशन, 9 पे कमीशन, 10 पे कमीशन, बिकॉज हर साल में कमीशन बढ़ता है तो सैलरी बढ़ेगा, DA भी बढ़ता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इफ यू आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर माय डियर, देन देयर इज प्रॉब्लम। आफ्टर सर्टेन सैलरी आपका सैलरी रुक सा जाएगा बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो वहाँ पर बताया मैंने। कई मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जो उनके पास 6-7 साल एक्सपीरियंस था, 6 साल, तो चलिए 20-20 साल एक्सपीरियंस के लोग भी आए हैं, बीटेक में एडमिशन लिए हैं, बिकॉज मजबूरी है भाई, करना पड़ेगा बीटेक, नहीं तो कुछ बात नहीं बनेगी। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट माय डियर, यू हैव टू डू बीटेक, इट इज़ सो नेसेसरी। तो हमारे पास क्या है, प्राइवेट जॉब्स आ गया। तो प्राइवेट जॉब्स किसको करना चाहिए, 1 या 2 साल के लिए। अगर आपका पैकेज लगता है मोर देन 3.6 LPA, देन यू कैन गो फॉर 1 या 2 ईयर्स जॉब्स। 2 साल जॉब करिए, लेकिन उधर एक बात समझ लेना, अटकना नहीं वहाँ पर, जो पैसे मीठी चूड़िया भाई,
मीठा लगेगा, पैसा आ गया घर में, दिक्कत करेगा आपको, पहले बता देता हूँ। सो दिमाग में सान लेना, गांठ बांध लेना दिमाग में, तो वो समय नौकरी छोड़ूंगा तो छोड़ूंगा चाहे कितना भी इंक्रीमेंट लग जाए, बिकॉज जैसे बोला आपको सर्टेन पीरियड टाइम का इंक्रीमेंट रुक सा जाएगा। सो यू नीड डिग्री फॉर दैट। फिर आपको प्रमोशन नहीं देंगे, बोलेंगे आपके पास डिग्री, आप कहाँ, बोले देखो जी आपको काम तो आता है लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, हम कैसे प्रमोशन दें बताओ। या आपके मैनेजर आपको बोलेंगे ये वाली बात, सेम वर्ड्स आपको रिपीट करेंगे। कहानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसीलिए क्या करना है आपको, ये 2 साल करो, कम का लग रहा है मत ही करो, चुपचाप इसका प्रिपरेशन करो, बिकॉज इसके बाद आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगा, फ्यूचर में ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज़ और रहेगा। आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है मैं समझ सकता हूँ। आप बोलेंगे सर बीटेक के बाद क्या करें, और अगर बढ़िया नौकरी निकाल लेते हो कोई दिक्कत की बात नहीं, और पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर बढ़िया सेटलमेंट नहीं हुआ तो आगे और पढ़ाई करना पड़ेगा अच्छे फ्यूचर के लिए। लेकिन बढ़िया सेटलमेंट करना है बीटेक के साथ ही, तो क्या करो, लीड का पेपर दो और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो जहाँ पर प्लेसमेंट होता है, और ब्रांचेस का जो बताया उस पर आप ध्यान दीजिए। और अंतिम में ही बताऊंगा, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको यूज़ कर सकते हैं जेन्युइन कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए, और बाकी चीज़ों के लिए जो बताया मैंने। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।